हाँ जी जी, कैसे हो सब। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, एक प्रैक्टिकल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आप सीए इंटर या फाइनल के स्टूडेंट हो फिर तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। हाँ, अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अपने आने वाले 1-2 साल के बाद के लिए इस टॉपिक को मेरे साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि मैं क्या बताने लगा हूं, तो जरूर देखो। प्रैक्टिकल नॉलेज तो सभी को मिलेगी मिलेगी। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इंटर में या फाइनल में जब हमें लगता है कि एग्जाम्स में मैं 2-3 बार अपीयर हो चुका हूं या इससे ज्यादा हो चुका हूं, फाइनल में तो कई बार बंदा सोचता है कि यार मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, अभी भी मैं सिर्फ मतलब ये सोचकर बैठा हूं कि मैंने पहले अपने एग्जाम क्लियर करने हैं, फिर ही कुछ और काम ढूंढूंगा या साइड बाय साइड बिजनेस कुछ देखूंगा या जॉब करूंगा। तो क्या स्टॉक मार्केट एक राइट ऑप्शन है कि मैं अपने एक तरफ एग्जाम पर फोकस रखता हूं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में मैं अपने मन से जो मर्जी कर सकता हूं, मेरा कोई बॉस तो नहीं ना बैठा मेरे ऊपर। तो क्या स्टॉक मार्केट एक राइट ऑप्शन है कि मैं इसको चूज करूं अपनी साइड इनकम जनरेट करने के लिए, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जिसमें मुझे जाना चाहिए। तो आज बस ये शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सारा सोल्यूशन दे जाऊंगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो। सबसे पहले जिस बच्चे को तो जो एग्जाम अपने देते हैं वो क्लियर हो गया, फिर एग्जाम दिए वो क्लियर हो गया, ऐसे केस में उस कैटेगरी वाले बच्चे के तो माइंड में और कोई चीज आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, हम भी ये सारी सिचुएशंस में से एक्चुअल में निकले हुए हैं। आपके एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं, आप सोचोगे ही नहीं अपनी साइड इनकम जनरेट करने के लिए, माइंड में ऐसा विचार आएगा ही नहीं। कोई बहुत ही जरूरत फाइनेंशियली हमें है तो हम सोचेंगे, अदरवाइज हमें लगेगा पहले सीए बन जाओ। लेकिन जब हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि एग्जाम नहीं क्लियर होते, तब ऐसी चीजें माइंड में आती हैं, फिर हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। अब यहां पे देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो उसकी रियलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हमें यह लग रहा है कि हमारा कोई बॉस नहीं होगा, हम चलो कुछ साइड इनकम जनरेट करनी शुरू कर लेंगे, सबसे पहले हमारे माइंड में ये होगा क्योंकि हमें डेली बेसिस पर हाथ में कुछ पैसा आए, ताकि मैं हम घर वालों से खर्चा लेना बंद कर दें, हम अपनी पॉकेट मनी निकाल सकें। अगर हम इस पर्पस के साथ स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, देखो एक रास्ता है कि मैं उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं, थोड़ा लॉन्ग टर्म को लेकर, ज्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं लेकिन मिनिमम मिनिमम भी हो सकता है। चलो मैं वर्ड चाहे लॉन्ग टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं 3 महीने मैंने शेयर में किसी में पैसे लगा के रख दिए या 6 महीने रख दिए, मैं इतने कोई आपके लिए लॉन्ग टर्म मान रहा हूं। अब 3 महीने बाद अगर आपको कुछ इनकम जनरेट हो भी गई, ये डिपेंड करता है आपने कितने पैसे लगाए थे, कितनी अमाउंट के शेयर खरीदे थे। अगर मैं बोलूं हमने 10-20 हजार रुपए कमा भी लिए 3 महीने लगा के, है ना, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं वैसे, तो हमें तो मतलब ऐसी कोई ऑप्शन चाहिए थी जो हमारी पॉकेट मनी निकाल सके। इसमें तो फिर हम बैठकर देख रहे हैं। और अच्छा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 10-15 हजार की इनकम जनरेट हो। कई बार तो 6-6 महीने मार्केट दोबारा उस पोजीशन पर आती नहीं है। हमने जब इन्वेस्टमेंट की, हमें लग रहा था अब मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट की, जो बच्चे डील करते हैं उनको पता लग रहा होगा, सच्चाई फील हो रही होगी, और मेरे साथ मुझे पता कमेंट बॉक्स में डिस्कस भी करेंगे। पैसे लगाए, अब मार्केट ठीक जा रही है, अगले दिन ही वो नीचे आ गई। अब ऊपर आने को वापस उस पोजीशन में शेयर कई बार तो साल 1.5 साल 2-2 साल का टाइम भी ले लेता है। हम तो फंस गए, उल्टा ज्यादा टेंशन लेके बैठ गए। पहले फिर भी था, चलो इनकम नहीं आ रही, अब तो जो थी वो भी घुमा दी। ऐसे ही मान लो जैसे हम कह देते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर लो, कि चलो 1-2 दिन या एक हफ्ते तक हम शेयर को खरीद बेच कर लेंगे, या ज्यादातर माइंड में घूमता होगा कि डे ट्रेडिंग कर लेते हैं, कि डे ट्रेडिंग में डेली डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इसको करके देखा कि अगर मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन हुई है ना, और आपको शाम को 3:30 बजे तक, चलो डे ट्रेडिंग में तो उससे भी आप 10 मिनट पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा 3:20 पर, लेकिन फिर भी अगर आप बैठोगे, देखो आपको कितने वो कैंडल स्टिक के पैटर्न समझने पड़ते हैं, वो चार्ट समझने पड़ते हैं, कब शेयर ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है। और जब हम क्लिक करते हैं, हमने बाय किया, वो उल्टा नीचे को चले जाता है। हम सोचते हैं कि अब नीचे जाई जा रहा है, सेल कर देते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर आने लग जाता है। ये होता है। इसको मतलब इस जितना मुझे लगता है हमने अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है, उसको समझना है ना, इसको समझना भी कोई इजी काम नहीं है।
अगर आज मैंने 15-20 हजार 30 हजार 50 हजार लगा के, मान लो आज मेरी किस्मत चमक गई, मैंने ठीक जजमेंट कर ली कैंडल्स को समझ के, तो मेरे मान लो 3-4 हजार मैंने 5 हजार बना लिए, तो ये फैक्ट है, कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि बाकी के अगले आने वाले 4-5 दिन में 10 हजार उड़ भी जाते हैं। फिर हमें लगता है कि फायदा क्या हुआ यार। तो इसलिए मेरी देखो, हर बंदे की अपनी सजेशन होती है। आपको बहुत नॉलेज है, आपको लगता है मैं कर सकता हूं, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप सोचो मैं अभी स्टार्ट करूं और अभी इसमें बहुत कुछ करके दिखाना शुरू कर दूं, तो ये कोई इतनी छोटी गेम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस के चांसेस भी रहते हैं। मैं ना तो आपको डरा रहा हूं, ना ही मैं कह रहा हूं करो, ठीक है, ना मैं कह रहा हूं ना करो। अगर मेरे साथ मेरे से एडवाइस बच्चे लेना चाह रहे थे, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि इससे ज्यादा बेटर है कि हम कोई एक ऐसा सोर्स ढूंढें जिसमें चाहे इनकम कम हो लेकिन एटलीस्ट श्योरिटी हो, जिसमें आप कोई पार्ट टाइम जॉब, या सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट आप अपने लोकल एरिया में कुछ कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। वो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं भी वो करता था अपने टाइम पे, ठीक है। मैंने तो जॉब भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यार जरूरत जैसे जैसे थी घर पे, है ना, फाइनेंशियली जरूरत थी, तो मैंने तो जॉब भी ज्वाइन की थी। लेकिन पहले मैं उससे कोचिंग भी देता था बच्चों को, +2 +1 को भी कोचिंग दी हुई है, बीकॉम को भी कोचिंग दी हुई है, उसके बाद सीए को भी कोचिंग देनी स्टार्ट की थी, लेकिन वो सीए बनने के बाद। तो इसलिए यहां पर अगर आपको अभी भी मेरे ऊपर फेथ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो पक्का इसमें कुछ करके दिखाऊंगा, तो 6 महीने आप लगा के देख लो। जो 6 महीने बाद, मुझे इतना पता है, अगर आपने मुझे याद रखा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करने आओगे कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था। उल्टा ज्यादा टेंशन पाल कर बैठ गए हैं, है ना। जो पॉकेट मनी आ रही थी, उल्टा वो भी कहीं ना कहीं जानी शुरू हो गई है। अच्छा, एक चीज और है, फिर बंदे का माइंड पता क्या सोचता है, अगर आपने 5 हजार, मैं बहुत कम अमाउंट लेकर चल रहा हूं, अगर आपने 5 हजार का नुकसान कर लिया, आपको लगेगा कि ये 5 हजार का नुकसान मैंने स्टॉक मार्केट में किया है ना, तो मैंने निकालना भी वहीं से है। तो उस चक्कर में, क्योंकि एक अग्रेसिव माइंड हो जाता है, जहां नुकसान किया वहीं से निकालूंगा, तो वहीं से निकालने के चक्कर में और नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फ्री माइंड, फ्री टाइम चाहिए। आप अगर सुबह से लेकर दोपहर तक बैठते हो मार्केट को देखने के लिए, तो सारा माइंड वहां पे लग जाता है, दिमाग दर्द करने लग जाता है कि हो क्या रहा है, मेरे हिसाब से ये इधर चलनी चाहिए थी, ये इधर चल रहा है, ठीक है। कोई कोई दिन होता है जो आपका राइट जाता है, बाकी बहुत सारा कुछ। और अच्छा, हर दिन ऐसा भी नहीं होता जिसमें आपको सही ट्रेड मिले। कई बार हम अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ बैठते हैं और रॉन्ग टाइम पे वो ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, जिसमें हम नुकसान करवा बैठते हैं। फिर एक बार नुकसान हुआ, फिर और अग्रेसिव होते हैं कि अब अगले दिन ये नुकसान भी पूरा करना है और इस बार तो प्रॉफिट करके दिखाना है। मान लो अगला दिन भी राइट नहीं था ट्रेड लेने के लिए, लेकिन हमने ले लेना है। जो बच्चे करते होंगे उनको मेरी बात सारी समझ आ रही होगी, ठीक है। और जो करने का सोच रहे होंगे, तो उनको भी मेरी बात काफी हद तक समझ आ जाएगी। तो बाकी फिर भी मैं बोलूंगा, आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। मैंने आपके साथ जो भी ये आपको कह लो गाइड किया, यहां पर बहुत परफेक्टली हर चीज को सोच समझ कर बताया है। बाकी फिर भी सबकी अपनी अपनी कह लो लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। तो आज इतना ही रखते हैं वीडियो में, मुझे था थोड़ा सा चेंज टॉपिक किया जाए। दोबारा कल मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।